बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। कल भी पढ़ा चुका हूँ कि IUPAC सिस्टम में हमने अल्केन को कैसे नाम देना है और इसको कॉमन सिस्टम के ज़रिए से तो मैंने पढ़ाया था। आज IUPAC सिस्टम में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मेंबर जो अल्केन का है वो है CH4 मीथेन, और ये मीथेन जो है स्टूडेंट ये इसका IUPAC नेम है। इसी तरह स्टूडेंट चेक करें, अगर हमारे पास है CH3 इंटू CH3 ये है तो इसका नाम होगा इथेन, और इस पे मैं बार बार बात कर चुका हूँ। अगर इस तरह आ जाए CH3 CH2 इंटू CH3 इसका नाम होगा प्रोपेन। इसी तरह स्टूडेंट अगर CH3 CH2 इंटू CH3 आ जाए तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। अब अगर इस तरह आ जाए CH3 CH2 इंटू CH2 इंटू CH3 तो इसका नाम रहेगा पेंटेन। अब देखिए स्टूडेंट, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिकेन डुडिकेन तक ये हम पढ़ चुके हैं। ये तो मसला नहीं है, ये तो स्ट्रेट चेन है, इसका तो वाज़ेह होता है, नाम वाज़ेह होता है कि हम इसको कैसे नाम देंगे। अब अगर इसमें थोड़ा सा क्या आ जाए, ट्विस्ट आ जाए, ये बी में ट्विस्ट आता है। लेट्स सपोज हमारे पास किसी एक भी मॉलिक्यूल में, किसी एक भी चेन में कहें इस तरह आ जाए कि कोई चेन बाहर हो, यानी चेन से बाहर भी कोई ब्रांच अटैच हो, तो कानून है स्टूडेंट, जो चेन होता है इसमें हम पढ़ते हैं कि आपने नोमेनक्लेचर में पास्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। स्टूडेंट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करो, तो हमारे पास 1 2 3 ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 ये भी लॉन्गेस्ट चेन है। स्टूडेंट कोई किसी एक को सेलेक्ट करे तो सही है, मसला नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, सिलेक्शन के बाद, चेन सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट सेकंड जो बड़ा रूल है वो ये है कि आपने नंबरिंग देनी है। हाउ टू स्टार्ट नंबरिंग, नंबरिंग भी डिपेंड करता है कि ब्रांच कहाँ पे अटैच है। स्टूडेंट पहले इस ब्रांच को समझो, इस ब्रांच का नाम है मिथाइल। स्टूडेंट मिथाइल नाम है। अब देखिए स्टूडेंट, ब्रांच जो है दो कार्बन के दरमियान में है, तो यानी आप यहाँ से भी स्टार्ट करें मसला नहीं है, या यहाँ से भी स्टार्ट करें तो भी मसला नहीं है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब कानून ये है कि जब नाम देते हैं तो मिथाइल यानी ब्रांच का पोजीशन भी मेंशन करना होगा। टू मिथाइल प्रोपेन, पेरेंट नेम में जितनी भी कार्बन है चेन के दरमियान, यानी जो सर्कल मैंने ड्रा किया हुआ है इसमें जितनी भी कार्बन है उसको एज अ पेरेंट नेम आपने नाम देना होगा प्रोपेन। स्टूडेंट यानी 2 मिथाइल प्रोपेन। वैसे अगर देखें इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, लेकिन वो इसका कॉमन नेम है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास सी में है, देखिए चेक करिए CH3 CH2 इंटू CH इंटू CH3 इंटू CH3 इंटू CH2 इंटू CH3। आप चेक करिए स्टूडेंट, पहले मैंने कहा कि रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लो। हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। स्टूडेंट बिल्कुल बगैर झिझक के आप इस चेन को क्या करो, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट किया तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने नंबरिंग की तरफ जाना है। नंबरिंग आप यहाँ से देंगे 1 2 3 पे 2 मिथाइल अटैच है, 1 2 3 3 पे 2 मिथाइल अटैच है। यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है स्टूडेंट, आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे अटैच था, तो आपने नाम दिया 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर
एक कार्बन पे आपके पास 3 मिथाइल अटैच है, 3 मिथाइल अटैच है स्टूडेंट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी नहीं है। अब देखिए एक 3 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल अटैच है, तो यहाँ पे कानून है इफ 2 सब्सटीट्यूएंट आर अटैच ऑन सेम कार्बन पे अगर 2 सब्सटीट्यूएंट अटैच है देन यू मस्ट मेंशन देयर पोजीशन ट्वाइस। आपने इसकी पोजीशन को डबल मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे 3,3 डाईमीथाइल जो चेन पेरेंट नेम है वो होगा पेंटेन। 5 कार्बन है तो इसका नाम रहेगा पेंटेन स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट कि हमारे पास कोई इस तरह चेन हो CH इंटू CH3 इंटू CH इंटू CH2 इंटू CH3 इंटू CH2 इंटू CH3, ये हमारे पास एक चेन है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक 2 जगहों पर मैंने मिथाइल को एज अ सब्सटीट्यूएंट कहा था, पढ़ाया था। अब यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पर आप देख ले जो स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए स्टूडेंट, आपके पास मैंने कहा था कि रूल है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। अब देखिए अब मेरे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5, यानी मैं यहाँ पे इस तरह लगा तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट चेक करें, अब 1 2 3 4 5 ये भी सही है, 1 2 3 4 5। लेकिन देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस चेन को इस तरह सेलेक्ट करूँ, ये वाला चेन सेलेक्ट करूँ स्टूडेंट, ये वाला जो ये वाला एल शेप में है, ये वाला सेलेक्ट करूँ तो एक ही सब्सटीट्यूएंट आता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट ना करूँ, क्या करूँ, इस तरह करूँ कि मैं इस चेन को सेलेक्ट करूँ। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें इथाइल भी है मिथाइल भी है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, चेन आपने लॉन्गेस्ट का रूल पढ़ा था, लेकिन लॉन्गेस्ट के बाद आपने एक और भी इजाफा करना होगा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बट दोस चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट। यानी बिल्कुल लॉन्गेस्ट नंबर चेन, यानी अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करता तो एक ही सब्सटीट्यूएंट आइसोप्रोपाइल आता। यानी देखिए स्टूडेंट, इसको मैं कुछ आपको वेल डिफाइन करता हूं ताकि आपको मसला ना हो। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, चलो इसको मैं सेलेक्ट करूं, तो मैंने नंबरिंग 1 2 3 यानी यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो इसको मैं नाम दूंगा 3p जो अटैच है वो है आइसोप्रोपाइल यानी 3 आइसोप्रोपाइल। जितने भी कार्बन है, कितने कार्बन है, पेंटेन। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? हमने देखना होता है कि हमने इसी को मैं दोबारा लिख लेता हूं ताकि आपको बहुत क्लियर आ जाए। CH3 इंटू CH इंटू CH3 इंटू CH इंटू CH2 इंटू CH3 इंटू CH2 इंटू CH3 स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या करना है, मैंने अब इस चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, इस चेन को सेलेक्ट करना है। अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे 3p इथाइल है, यहाँ से 2p मिथाइल इथाइल है। तो आई थिंक नंबरिंग में भी आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। अगर आप कंफ्यूज्ड है उस हद तक बात कर रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3p इथाइल अटैच है प्लस 4p मिथाइल अटैच है, प्लस करो इसे 7 आता है। अब इसी से हम नंबरिंग नहीं लेते, अगर हम यहाँ से ले लें 1 2 3 4 एंड 5 तो 2p है
+3 पे है, एसिफाई आता है, जो लोवेस्ट नंबर है सम, ये करेक्ट है। तो स्टूडेंट मींस कि ये जो हमारा वो है नंबरिंग है ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ 3 इथाइल 2 मीथाइल, नाम क्या होगा? पेंटेन नाम ही होगा। स्टूडेंट थोड़ा सा चेक करता हूँ। हाँ स्टूडेंट बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट, ये 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन ये करेक्ट हुआ, और ये जो है ये हमारे पास गलत हुआ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं इसको, यानी आइसोप्रोपाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम IUPAC में यूज़ कर सकते हैं। यानी हर एक नोमेनक्लेचर के साथ स्टूडेंट मैं आपको रूल्स भी बताता चलूँगा, लिख नहीं सकता, आप खुद ट्राई करें कि इसको आप नोट करते जाएं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है F हमारे पास। अगर इस तरह हो CH3 × C, यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे Br हो, H × CH3। अब सिर्फ मिथाइल एथाइल से नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से क्लोरीन, 1 2 3, बिल्कुल वही बात है, 1 2 3 4। ब्रोमीन को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से भी देखना होता है। यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को, यानी ऐप में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को भी आपने देखना होता है कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के साथ जो भी चेन एंड और स्टार्ट के साथ नज़दीक हो तो उसी से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट याद रखो, हाइड्रोजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होता, ये चेन का हिस्सा होता है, इसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे पास होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन नाम होगा स्टूडेंट, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन नाम होगा। जी में है स्टूडेंट। अगर हमारे पास चेन हो CH2 to CH to CH2 to CH3 to CH2 to CH3। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। चलो इसको इस तरह लिख दे, CH2 × CH3। अब देखिए स्टूडेंट, चेन के लिखने से आपने घबराना नहीं है। चेन किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी मोड में आ जाए, आपने ये बताना होगा कि आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए रूल का पता हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हर एक केस में आपके पास नंबर आप कार्बन 5 आते हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी 1 आता है। रूल है स्टूडेंट, यानी नंबर आप चेन बी, यानी नंबर आप कार्बन इन चेन बी सेम आ रहे हैं और नंबर आप सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ रहे हैं। स्टूडेंट चेक करें, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करूँ, चलो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया। देखिए स्टूडेंट, मैंने स्ट्रेट को सेलेक्ट नहीं किया। प्रैक्टिस सेक्शन में आप चिप स्ट्रेट को सेलेक्ट करें। अगर स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करें, ब्रांच चेन को सेलेक्ट, किसी भी एक चेन को सेलेक्ट करें, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की तादाद अगर सेम हो तो स्टूडेंट यकीन मानो नेम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे? अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 पे इथाइल अटैच है, यहाँ से 1 2 3 पे इथाइल अटैच है, इसमें भी मर्जी है तो आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, तो नाम देते हैं 3 इथाइल। जो पेरेंट नेम है वो कितने कार्बन है? पेंटेन नाम ही होगा। अब इसी जी को मैं थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ। कैसे? CH3 CH2
इंटू CH इंटू CH2 इंटू CH3, चेक करें CH2 इंटू CH3, चेक करें स्टूडेंट। अगर मैं स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करूं, मैंने कहा कि मर्जी है, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, यानी अगर इस चेन को सेलेक्ट किया तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कहा कि आपने उस चेन को सेलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होगा जिनके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक आ रहा है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक ही आ रहा है, तो इट मीन्स दैट आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3, अब यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो भी 3 पे आता है, 4 and 5। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया 3 इथाइल पेंटेन नाम ही होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा कि चेन जो है, चेन में नंबर ऑफ कार्बन 5, नंबर ऑफ कार्बन 5, सब्स्टिट्यूएंट एक, इट मींस दैट, मैंने कहा इससे पहले मैंने कहा कि नेम यहां पे सेम आएगा। अब यहां पे मैंने इस तरह नहीं कहा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट का मसला था, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आइसोप्रोपाइल एक आ रहा था, लेकिन यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट थे स्टूडेंट चेक करें, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहे हैं, इसलिए तो ये करेक्ट हो गया। IUPAC ने इसी को करेक्ट बोला है, इसी को गलत बोला है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आइसोप्रोपाइल 1 आ रहा था, यहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहे थे, हालांकि नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन सिलेक्शन सेम थे। यहां पर भी 5 कार्बन, यहां पर भी 5 कार्बन, अब यहां पे देखिए यहां पर भी 5 कार्बन, यहां पर भी 5 कार्बन, लेकिन इसमें भी चेन सब्स्टिट्यूएंट एक था, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट एक था, मींस कि यहां पर इस जैसा सूरत हाल नहीं है। यहां पे दोनों केसेस में सब्स्टिट्यूएंट एक है, यहां पर एक केस में सब्स्टिट्यूएंट एक आ रहा है और दूसरे केस में सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहे हैं। दैट्स वाई हमने इसको प्रेफर किया और इसको प्रेफर नहीं किया। यहां पर हम दोनों को प्रेफर करते हैं, यानी हम इससे भी सही डिक्लेयर करते हैं, इससे भी डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इसका नाम भी 3 इथाइल पेंटेन है और इसका नाम भी 3 इथाइल पेंटेन है स्टूडेंट। तो ये आपने थोड़ा सा गौर करना है स्टूडेंट कि चेन सिलेक्शन में अगर चेन को एक बार आपने सेलेक्ट किया सही तरीके से तो फिर मसला नहीं होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट GH को देखें, CH3 CH CH3 CH CH2 into CH3 CH into CH3 CH2 into CH2 into CH3। अब देखिए स्टूडेंट, एक और H के साथ आ रहे हैं, यहां पे चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। अब 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन, यानी ये चेन भी सही है, ये चेन भी सही है। अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करें, आइसोप्रोपाइल आ रहा है, यानी अगर हम फिर आप चेक करें स्टूडेंट, अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करें, इस चेन को सेलेक्ट करें तो हमारे पास स्टूडेंट, इस चेन को सेलेक्ट करें तो हमारे पास आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब देखिए कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम इस चेन को नहीं, हमने स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करना है, इस चेन को सेलेक्ट करना है। अब देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इसका मतलब है हम यहां पर करेक्ट है। तो अब यहां से नंबरिंग का मसला ना हो, 1 2 3 4 पे ये है, यहां से 1 2 3 4 पे ये है, तो इसका मतलब है कि यहां से करेक्ट होगा 1 2 3 4 5 6 and 7। अब देखिए स्टूडेंट, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 4 पे क्या है, मिथाइल है। ये चेक करना होगा कि सेम मिथाइल अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच हो तो फिर आपने नाम देना होगा 2, नाम देना होगा 2 3 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल 2 3 डाईमिथाइल, सॉरी 2 4 डाईमिथाइल,
2,4 डाईमिथाइल, 4 पे मिथाइल अटैच है, 2,4 डाईमिथाइल, 3 पे क्या है, इथाइल है, तो यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे कोशिश मैं करूँगा कि ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखूँगा। 3 इथाइल, 2,4 डाईमिथाइल, 3 इथाइल, ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल बाद में आता है, तो 3 इथाइल और 2,4 डाईमिथाइल। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, इट्स नेम शुड बी हेप्टेन नाम होगा स्टूडेंट। तो अगेन मैंने कहा कि रूल्स में वही है कि आपने लॉन्गेस्ट नंबर आप कार्बन वाली चेन को सेलेक्ट करना होगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन से आ रहे हैं। आई है स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई CH3, CH, CH2, CH2 इंटू CH इंटू CH3, देखिए स्टूडेंट, अब देखिए ये जो चेन है, चेन का जो सब्स्टिट्यूएंट है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 कार्बन वाला साइक्लिक फॉर्म मौजूद है। इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। जब इंडिविजुअल में हो तो इसको हम साइक्लोप्रोपेन समझते हैं, लेकिन ये अगर एज आ क्या आ जाए, एज आ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर इसको हम नाम देते हैं 2-साइक्लोप्रोपाइल। अब प्रोपेन ही रहेगा, 2-साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम देंगे, पेंटेन नाम ही देते हैं, 2-साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे हमने इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना इसको। अब इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास इस साइक्लो अल्केन में, यानी इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसमें कितने कार्बन है, 3 है। तो स्टूडेंट अगर ये वाला चेन छुट्टा हो इससे, तो फिर इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। अगर ये वाला चेन बड़ा हो इससे, तो फिर इसको एज आ सब्स्टिट्यूएंट डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है, लेट्स सपोज, इसको रिमूव करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं टच देता हूँ, बाकी इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है साइक्लो के साथ। अगर इस तरह हो कि आपके पास एक चेन हो CH3, CH2, CH इंटू CH इंटू CH2 इंटू CH3। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इस तरह हो, यहाँ पे मैं ड्रा करूँ एक ये वाला और यहाँ पे ड्रा करूँ CH3। अब देखिए स्टूडेंट, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। अब सोचना भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के में 3 कार्बन है और चेन में हमारे पास 5 कार्बन है, तो इट मस्ट बी डिक्लेयर एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको हम नाम देते हैं 2-साइक्लोप्रोपाइल, 2-साइक्लोप्रोपाइल 3-मिथाइल पेंटेन नाम होगा, पेंटेन नाम होगा। अब इसी पेंटेन को हमने क्या करना है, इसी पेंटेन को हमने साइक्लिक बनाना है, बना लिया। अब इसको हम HI इंटू J हो गया और ये हमारे पास K है। अब इसको मैंने माना कि ये हमारे पास साइक्लिक से यहाँ पर भी मिथाइल अटैच, यहाँ पे मिथाइल अटैच है, लेट्स सपोज यहाँ पर भी मिथाइल अटैच है। तो आप नंबरिंग दे दो 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5। आप इसको नाम दे दो 1 2 1, 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। स्टूडेंट, ये आपने याद रखना होगा कि इसको हम क्या समझते हैं, साइक्लोप्रोपेन ही समझते हैं। रूल में है स्टूडेंट कि हमारे पास इसको, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है, कम है। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है, यानी एक कार्बन है और जो चेन है ये वाला चेन बड़ा है, तो इस चेन को फिर एज अ पेरेंट चेन डिक्लेयर करेंगे, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट डिक्लेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लोप्रोपेन इज 3 while in chain it has 5 carbon, then the cyclic structure will be declared as a substituent। तो ये इन दोनों में क्या है स्टूडेंट, डिफरेंस है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट,
हमारे पास जे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन एज अटैच है, एज आ क्या अटैच है, एज अ सब्सटीट्यूएंट अटैच है। तो आप चेक करें स्टूडेंट, यहाँ से 1 2 3 4 5 पे है, 1 2 3 4 पे है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए बेंजीन मोस्टली अगर एज आ सब्सटीट्यूएंट अटैच हो तो फिर हम इसको समझते हैं प्रोपीनाइल। प्रोपीनाइल जितने भी कार्बन है क्या है, ऑक्टेन, प्रोपीनाइल ऑक्टेन स्टूडेंट। ये एल हो गया स्टूडेंट। अब देखिए मैट्रिक लेवल पे यहाँ तक जाना भी मुश्किल है स्टूडेंट, यहाँ पे भी जाना मेरे ख्याल में टिक नहीं है। जितने भी मैंने पढ़ाए स्टूडेंट आप चेक करें, आप अपने बुक को उठाओ, इंशाल्लाह आप बुक में जितनी भी नोमेनक्लेचर है वो आप हल कर सकेंगे। अगर फिर भी मुश्किल है तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये तो मैंने बताया कि चेन को हम कैसे नाम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सी पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस प्रोपीनाइल ऑक्टेन को, ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन को, इसी तरह 2 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल पेंटेन को हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।